खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इतवार का दिन है और खुदा के दिन को पाक रखना, पाक मनाना हम सबों के लिए खुशी की बात है। ना सिर्फ हुक्म है, सबसे बड़ी खुशी की बात है जब भी हम खुदा का नाम लेते हैं, खुदा के पाक वचनों को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, हम सबों को खुदा की इज़्ज़त और खुदा का प्यार हासिल होता है। आज के अंजील के इस लंबे विचार को, लंबी कहानी को हमने सुना। 3 अलग अलग दृष्टांत थे, खोया हुआ बकरी या भेड़, और खोया हुआ सिक्का, और खोया हुआ बेटा। हम उड़ाव पुत्र की कहानी कहते हैं। और अलग तरीके से देखा जाए, यह रहम करने वाले बाप की कहानी है, बेटे की कहानी नहीं है, ज़्यादा रहम करने वाले उस बाप की कहानी है। और इन तीनों दृष्टांतों को समझने के लिए हमें पहले 2 आयतों को समझना ज़रूरी है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। और यीशु ने उनको दृष्टांत सुनाए, एक के बाद एक 3 दृष्टांत सुनाए। चर्च में प्यारे भाई और बहनों, हम पाक मास में हिस्सा लेने आते हैं। पाक मास में हम प्रभु यीशु मसीह के हिस्सेदार हैं, यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के प्यारे भाई बहन हैं। यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों को बचाने वाली कुर्बानी है। और पोप साहब कहेंगे, चर्च एक अस्पताल के समान है, जहाँ जंग चल रहा है। अस्पताल में वो बंदे ले आते हैं जिनकी परेशानी है, बीमारी है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, ज़ख्मी है, और उनके इलाज के लिए आते हैं। हमें भी चर्च को ऐसे एक मुकाम बनाना ज़रूरी है जहाँ हम जब मर्ज़ी हो हम आ जाएं, जब हमारे ज़रूरतें हैं अपनी सारी परेशानियों को यहाँ छोड़ने आ जाएं और खुदा से रहमत और खुदा की बरकत लेकर, खुदा से उम्मीद पाकर हम वापस जा सकें। और बुरी बात यह है कि हमने हमेशा चर्च को एक दिखावे वाली जगह बनाया। हम आते हैं, अच्छा लगता है, बैठते हैं, अगर फादर अच्छा है तो ठीक है, अगर फादर स्वागत करता तो ठीक है, और फादर इंतज़ाम करता तो ठीक है, बाकी सब कुछ हम भूल जाते। फादर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह से लेना देना है। यीशु से मिलने के लिए लोग आते थे और हम यीशु से मिलने आए। यीशु के साथ हमारी मुलाकात है। और आज के तीनों पाठ हम सबों को ऐसे सबक देते हैं प्यारे भाई और बहन। हमने आज के दिन को देखकर नहीं चुना कि हम सारे मिलकर पाक मास यहाँ चढ़ाएं और परिवार के समान आज के दिन को मनाएं। बहुत सारे, हर एक परिवार में परेशानी, हर एक परिवार किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। हर एक परिवार में किसी ना किसी मुकाम को लेकर किसी ना किसी परेशानी, बीमारी हो, बच्चों की हालत हो और घर की हालत को लेकर हमारे अंदर ही अंदर बहुत सारे ज़ख्म हैं। हम खुदा से दूर रहना पसंद करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है खुदा के पास आने के लिए। हमें नहीं लगता है कि खुदा मुझे माफ़ करेगा, हमें नहीं लगता है कि खुदा मुझे चंगा करेगा, हमें नहीं लगता कि खुदा मुझे पहचानेगा या मुझे गले से लगाएगा। चर्च को जहाँ दुआ करने के लिए जाते हैं, अक्सर आजकल चमत्कारी वाली जगह समझा है। जहाँ भी जाएंगे चमत्कार मिल जाएगी, भविष्यवाणी हो जाएगी और भूत प्रेत निकल जाएंगे और हमारा ठीक हो जाएगा। और चर्च, कैथोलिक कलीसिया इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। पहली बात, यीशु हम में से हर एक से मिलना चाहता है। यीशु हम में से हर एक से मिलना चाहता है और यीशु की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। नाकेदार और पापी यीशु के पास आते थे, नाकेदार और पापी यीशु के पास आते थे और प्रभु पर, खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यीशु पापियों के साथ और नाकेदारों के साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, पीता है। और खुदा ने 3 दृष्टांत सुनाए। भेड़ के बारे में अगर 99 भी अगर खो जाए पर उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। 99 सही सलामत है, पर खुदा का ख्याल, उस मालिक का ख्याल उस बकरी पर है, उसको ढूंढने और उसको बचाने पर है।
और उससे मिलने पर ईद मनाना है, खुशी मनाना है, शुक्र करना है, मुस्कुराना है और खुदा के प्यार को महसूस करना है। पुराने ज़माने में औरतें कीमती चीज़ अपने गले में बांधती थी, कीमती चीज़ अपने घर से जो भी लाया, अपने घर से जो कुछ भी मिला, रकम मिला, जो भी सोना चांदी जो कुछ भी मिला, और उसको बांधते थे। और सबसे बहुत मशहूर बात है कि सिक्के मिलते थे, अलग अलग किस्म के सिक्के, और सिक्कों को अपने गले में चेन की तरह बांधते थे। आज के ज़माने में भी बहुत सारी जगह में ऐसे होता है। सिपाही कहाँ रखते हैं अपनी बहुमूल्य चीज़, अपनी कीमती चीज़ कहाँ रखते हैं सिपाही? सिपाही जब लड़ने के लिए जाते हैं और उनके जेब में होता है, उनका जेब बहुत सही सलामत बचा कर रखते हैं, पासपोर्ट हो या आइडेंटिटी कार्ड हो या ATM कार्ड हो, ये सारी चीज़ें। और एक सिक्का खो जाने पर औरत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढती है और उसे पाने पर आनंद बनाता है, खुशी मनाती है, खुशी मनाती है। ये बच्चों को बिठा कर रखो, नहीं तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला अभी नहीं है। और आज के अंजील में तीसरी तमसील खोया हुआ बेटा, उड़ाव पुत्र। कलीसिया उम्मीद से भरपूर है, कलीसिया उम्मीद से भरपूर है। ये नहीं है कि सारे नेक हैं, पाक लोग हैं, सारे तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, पैसे से भरपूर हैं, सब ठीक है ना। कलीसिया इसलिए उम्मीद से भरपूर है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी कुर्बानी के खातिर हम सबों को उम्मीद देना चाहा। और माँ मरियम को कहते हैं उम्मीदों की माँ, जिसके दिल में उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है। और खुदावंद हम में से हर एक को उम्मीद देना चाहता है, मान लीजिए आज हमारे पैरिश काउंसिल मेंबर को आज चुनाया गया है सेवा करने, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को प्यार देने के लिए, और लोगों को खुदा के रहम को पहचानने के लिए, पहुंचाने के लिए। यानी हम भी खुदा के हाथ और पैर बनते हैं, हमने भी खुदा के हाथ और पैर बनकर लोगों को, परिवारों को उम्मीद देना, प्यार देना। और पहली बात, हम नेक और पाक लोग नहीं हैं। कैथोलिक कलीसिया होने के नाते ये एक खास बात है। जहाँ भी आप ढूंढ लीजिए, संतों में ढूंढ लीजिए और फादर सिस्टर में ढूंढ लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं भी ये ऐलान नहीं किया जाता आइए जी यहाँ चमत्कार होता है, आइए जी इनसे आप शिफा पा लीजिए और इनसे चमत्कार होगा ना। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आज का दूसरा पाठ, संत पौलुस अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा पापी था, खुदा ने मुझ पर रहम किए और मुझे माफ़ी दी और मुझे अपने सेवक बनाया, खुदा ने बनाया। अपने चेले के सामने तिमोथी को लिख रहा, तिमोथी को उसने एफेसुस में बिशप के रूप में वहाँ रखकर और चला गया। और संत पौलुस अपनी गवाही देता है, और इस गवाही को हम सबों को याद रखना ज़रूरी है। हमारी गवाही क्या है, मेरी गवाही क्या है? ये नहीं कि मैं शराबी था और मैं ठीक हो गया ना, वो बात नहीं है। ये बात नहीं कि मैं नशा करता था, मैं गरीब था, पहला कदम। पर संत पौलुस ने बहुत आगे बढ़कर भी अपने घमंड से भरपूर नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े बड़े कलीसिया खड़ा करने के बाद भी संत पौलुस अपने इसी बात को याद करता है, और मैं खुदा के खिलाफ था और खुदा में विश्वास करने वालों को मारने वाला था, पर खुदा ने मुझ पर रहम की, मुझे माफ़ी दी। हम में से हर एक को हर बार जब चर्च आते हैं हमें ये ऐलान करना है, हम आराम से बैठकर सुनते जाएं या आपस में बातें करें, फ़ायदे की नहीं है। अंजील आपके दिल में काम करता है, नहीं तो नहीं होने वाला। अंजील आपके दिल में जमा हो गया है, अंजील मेरे दिल को पिघालने में कामयाबी हासिल की है, या मेरे परिवार में आज उड़ाव पुत्र की कहानी है, मैं किस बात पर मैं उड़ाव पुत्र के समान हूँ, पुत्र पुत्री या लड़का या लड़की या कोई भी हो, कितने बातों में मुझे उड़ाव पुत्र के समान जिंदगी बिताने के लिए बीते सालों में, महीनों में कितने बार मैं खुदा के प्यार से दूर हो गया। जैसे मैंने कहा, इसको उड़ाव पुत्र की कहानी से भी बढ़कर रहम करने वाले बाप की कहानी कह सकते हैं। रहम करने वाले बाप की कहानी देखना, जब उड़ाव पुत्र वापस आता है वो किसके लिए आता है? उसके बाप के घर में खाने के लिए
बहुत मिलता है। पता नहीं उसने माफ़ी मांगना था कि नहीं, पर वो वापस आकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कम से कम खाने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। उसने इज्जत खो दी, जानवरों के साथ एक हो गया, जानवरों के खाना भी खाने के लिए तैयार हो गया, पर जब होश में आया वापस आने के लिए तैयार है, वापस आने के लिए तैयार है। पर उसके बाप के दिमाग में, उसके बाप के दिल में कोई बदलाव नहीं, जैसे था वैसे ही है। वो अपने बेटे के लिए तलाश में है, अपने बेटे को ढूंढ रहा है, अपने बेटी को ढूंढ रहा है। तेरे हम में से कितने माँ बाप हैं, जितने माँ बाप हैं, उनके चेहरा देखने से पता चल जाता है कि उनको उम्मीद नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, मेरा बेटा अभी कुछ नहीं सुधरने वाला, मेरी बेटी का कुछ बनने वाला नहीं है। उसने जो फैसला लिया, उसने जो काम किया, उसने जो आदत में अपने आप को डाल दिया, कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है। खुदा हर एक गलती को भी, हर एक बुराई को भी, बुरी आदत को भी खुदा बदल सकता है। खुदा उम्मीद से भी बढ़कर हमें माफ करने वाला। खुदा की उम्मीद हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। खुदा की उम्मीद हम सबों के लिए सबसे बड़ी बरकत है। प्यारे भाई और बहन, पहले पार्ट में इजराइलियों के लिए कितना चमत्कार किया खुदा ने, कितना चमत्कार किया। अगर आप याद करेंगे कितने बड़े बड़े चमत्कार खुदा ने किए। और मिस्र देश से निकलने से पहले मिस्र के सारे पहलौठे बच्चों को मारा, जानवरों को मारा। क्यों? ताकि इजराइल के लोग आज़ाद हो जाएं। पहली बात, जब वो समुद्र के पास आते हैं, डर के मारे खड़े होते हैं, जब फिरौन और उसकी सेना आ जाती है और खुदा कहता है कि अपने हाथ बढ़ाओ, पानी पर हाथ बढ़ाओ। मूसा पानी पर हाथ बढ़ाता है और पानी को बांट देता है और सूखे पांव वो लाल सागर को पार करते हैं। और चमत्कार, तीसरी बात, जब राजा अपनी सेना के साथ उनके ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार है, दोबारा पानी इकट्ठे हो जाता है, सारे मर जाते हैं और मूसा अपने लोगों के साथ खुदा की तारीफ के गाने गाता है। और उसके बाद भी बहुत सारे चमत्कार हुए। और मूसा गया 10 हुक्म लाने के लिए और लोग भूल गए, अपने चमत्कार भूल गए। बचपन से लेकर कितनी बातें खुदा ने हमारे साथ की होगी, बचपन से लेकर। पर ऐसे मुकाम में आकर हम गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। बोलते हैं नहीं, मुझे अभी असली बात का पता चल गया। हमारे कितने भाई बहन हैं, आप अपनी पैरिश के कितने भाई बहनों को ढूंढ लीजिए, बोलेंगे हमें अपनी असली ईमान का पता चल गया, असली कलीसिया का हमें पता चल गया। अरे खुदा ने जितनी चमत्कार, कितनी मेहरबानी और कितनी बरकतें दिखाई और आप भूल गए। और किसी चमत्कार के पीछे, किसी आदमी के पीछे, किसी प्रचारक के पीछे पैसे के ऊपर पैसे फूकना, पैसे के ऊपर पैसा, टाइम के ऊपर टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बच्चों की पढ़ाई खुदा करेगा, बच्चों की सेहत खुदा चंगा करेगा। मुझे असली ईमान का पता चल गया, खुदा चंगा करेगा। उसके बाद क्या होता हमें मालूम है। माँ बाप के बीच में एकता, प्यार, समझदारी, खुदा पर विश्वास करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, वर्शिप करता हूँ। अरे बीवी के साथ प्यार है, मोहब्बत है, माफ़ी है और बच्चा चाहिए नहीं, खुदा देखेगा। हमारे फैसले हमने खुदा के ऊपर छोड़ दिए। जहाँ हमने उम्मीद के साथ फैसला लेना हम भूल गए। हमने सिर्फ कोई ना कोई बहाना चाहिए ताकि हम जिम्मेदारी ना लें, खुदा ही सब कुछ करेगा। और आज हम सबों को उड़ाव पुत्र के समान अपने परिवार में वापस जाना है। परिवार में सबसे पहले हम खुदा के पास आए हैं और इस परिवार से हमने दूसरे परिवार में जाना है। ये खुदा का परिवार है, इस परिवार से हमने अपने घर वापस जाना है। और आज हमें खुशी बनाने के लिए बहुत सारे मौके हैं। हम सारे आए, एक दूसरे से मिलेंगे, कलीसिया में इकट्ठे होकर हम खुशी मना रहे हैं। और इस खुशी मनाने के बाद हम अपने घर जाएंगे, घर में जाकर हमने खुशी मनाना है। हमने एहसास हमारे अंदर होना है, ऐ प्रभु तेरे प्यार से मैंने कभी भी दूर नहीं होना, तेरे उम्मीद से मैंने कभी भी दूर नहीं होना है, किसी के कहने पर मैंने बहकाव में नहीं गिरना है, किसी के कहने पर मैंने तेरे चमत्कारों को और तेरे मेहरबानियों को मैंने भूलना नहीं है।
ऐ प्रभु मैंने गुलाम नहीं बनना, दुनिया के गुलाम नहीं बनना। ऐ प्रभु जो कुछ भी करूँगा, जो कुछ भी करूँगी, ऐ प्रभु तेरी सेवा करना है। और मेरा परिवार असली दुनिया है। मेरा पति और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप हमारी असली दुनिया है। इस असली दुनिया को मैंने कभी नहीं भूलना, क्योंकि तू उस घर में मेरे साथ आने के लिए तैयार है, उस घर में वापस आने के लिए तैयार है, उस घर में तू मुझे बचाने के लिए तैयार है, उस घर में अपने रहम और प्यार को फैलाने के लिए तू मुझे भेज रहा है। आज हमारे पैरिश काउंसिल के मेंबरों ने वायदा करना है, करार करना है खुदा के सामने कलीसिया की सेवा करने के लिए, पर साथ ही साथ हम में से हर एक के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मा के जरिए खुदा ने हमें भेजा है। मेरे प्यार और उम्मीद की गवाही दो, मेरे प्यार और उम्मीद की मिसाल बनो, और अपने उदाहरण के जरिए, अपने लफ्ज़ों के जरिए, प्यार के जरिए, खासकर अपने गवाही के जरिए मेरे प्यार और उम्मीद को फैलाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। उड़ाव पुत्र के समान पापियों के समान बनकर हमें बचाने के लिए आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। खुदावंद यीशु मसीह से आज दुआ करें, है प्रभु मैं उस उड़ाव पुत्र के समान हूँ, उड़ाव पुत्री के समान हूँ। मेरे दिल में उम्मीद खत्म हो गई, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, भविष्य को लेकर। ऐ प्रभु तू मुझे उम्मीद दे, मुझे प्यार दे, मुझे अपने गले से लगाकर तू मुझे नेक रास्ते पर चला, मुझे बचा, और मुझे भी तेरे प्यारे बेटे या बेटी होने के उस इज़्ज़त में बढ़ने के लिए वरदान दे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए एक मौका है। उड़ाव पुत्र में उड़ाव पुत्री कहानी कहते हैं, अगर उस परिवार में एक माँ होती, उस बेटे ने भागना नहीं था। माँ नहीं तो फिर बेटे ने अपनी मर्जी कर दी। हमारे कितने परिवार हैं, माँ मौजूद नहीं है, माँ के अपने अपने काम हैं, माँ के अपने अपने इरादे हैं, बाप के अपने अपने काम हैं, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। आज आपकी अमानत आपके बच्चे हैं। हमारे परिवारों में हमारी अमानत हमारे बच्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की सेहत के लिए और बच्चों की कामयाबी के लिए जितना भी करेंगे, आपका भविष्य बरकतों से भरपूर होगा। पैसे फूकने से नहीं, चमत्कार ढूंढने से नहीं, बच्चों को गुमराह करने से नहीं, बच्चों को गुमराह करने से नहीं। बच्चे हमारे गुमराह होते हैं, ईमान को लेकर, उम्मीद को लेकर, प्यार को लेकर गुमराह होते हैं। माँ बाप और बच्चे हमारे परिवार कलीसिया हैं, और हमारे परिवार की कलीसिया से दुनिया की कलीसिया बनती है। प्रभु यीशु मसीह के उस रहम को हासिल करने के लिए दुआ करें, और अपने परिवारों के लिए, खासकर हमारे हर एक परिवार जो जुड़ रहा है, हमारा हर एक परिवार जो जुड़ रहा है, उन्हें उम्मीद देने के लिए हम वायदा करें। उनके लिए उम्मीद का वरदान हासिल करने के लिए हम जरिया बने। हम में से हर एक वायदा करें, आ प्रभु मेरे ज़रिए और भी कोई परिवार, और भी कोई भाई, और भी कोई बहन खुदा के रहम को हासिल करें, खुदा के प्यार को महसूस करें। पैसे के ज़रिए नहीं, उम्मीद के ज़रिए, और कुछ हासिल करने के ज़रिए नहीं ना, अपनी इज़्ज़त को पहचानने के ज़रिए हमारे परिवारों को उम्मीद के घर, उम्मीदों की कलीसिया बनाने के लिए हम खुदा से ताकत और बरकत मांगे। आमीन।